तो भाई चलो चेक पॉइंट पे एंट्री नहीं करवानी पड़ी, हमारे गाइड ने उनको समझा दिया कि हम तो नागचू जा रहे हैं भाई वापस। दिस या वेट आई गो -20 वाला डलवाना पड़ेगा। दिस इज -20 और 20? दिस वन इज -20। Right side, people take a cube there. See? नो दिस इज डीजल। Yeah, this is diesel also. Yeah. -20 राइट? Yeah. ओके We'll चलो see भाई। this what's working or not. यस इट्स वर्किंग आई गेस। चलो भाई थोड़ा बेल्ट उतार देता हूँ ताकि पेट को भी राहत मिले और स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ हल्की फुल्की। बाहर उतरते ही ठंडी हवा लगती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। ओह कैश ही कैश दिखाना, कितना कैश है तुम्हारे पास, अमीर हो रहे हो हैं सोहन यहाँ के, क्या बात है। देखो भाई फ्यूल स्टेशन पे भी लड़की आई है, मैंने आपको कल बताया था ना, हर जगह भाई चाइना में लड़कियां ही लड़कियां है, जिस भी दुकान चले जाओ, कैफे चले जाओ। चलो जी, तो आज भी हम -20 वाला ही डलवा रहे हैं। एंड आई गेस ये लास्ट या सेकंड लास्ट टाइम होने वाला है -20। उसके बाद मेनलैंड चाइना में हमें डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी -20, तब हम 0 डिग्री वाला भी नॉर्मल डलवा सकते हैं। एंड प्राइस ऑलमोस्ट भाई हर जगह सेम ही है, 9.01 युआन पर लीटर। इट्स अप्रोक्सीमेटली 105 रुपीज। 12 से मल्टीप्लाई कर दें भाई। थोड़ा सा ना सीन हो गया है, हम इस टाइम पे चाइना में अपनी स्कॉर्पियन को लेके, और हमें यहाँ पे ना डीजल देने से मना कर दिया गया है। कुछ तो भाई पंगा हुआ है। तो सामने की साइड हमारे एक चेक पोस्ट है पुलिस का, हमारे गाइड वहाँ पे गए हैं परमिशन लेने के लिए आई गेस, क्योंकि फ्यूल स्टेशन वाले हमें दे नहीं रहे, फॉरेनर गाड़ी है, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। इतने दिन से तो सही चल रहा था सब कुछ, आज कुछ ज़्यादा ही पंगा पड़ रहा है। लेट्स सी, अब वेट कर रहा हूँ भाई, जैसे ही आएंगे हमारे गाइड फिर शुरू करेंगे देना डीजल। बाकी चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ की मशीनों में जो चाइनीज़ में लिखा है ना, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा है। गूगल ट्रांसलेट है मेरे पास, आओ पास आओ। तो देखो भाई, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे चाइनीज़ में दिख रहा होगा ना, इसका मतलब है भाई नेशनल डीजल करके कुछ, ये देखो, हाँ डीजल। अब ये देखो चाइनीज में लिखा है ना, इसका मतलब है भाई बिफोर रिफ्यूलिंग प्लीज टच। क्या टच? सही चीज़ है भाई ये गूगल ट्रांसलेट ना, जैसे कहीं पे हमें कुछ ऑर्डर देना होता है, मेन्यू समझ नहीं आता, वैसे तो गाइड होते हैं हमारे साथ, बट जब गाइड नहीं होते हमें खुद से ऑर्डर करना है, तो मैं इसी से ट्रांसलेट करके पता लगा लेता हूँ मस्त एकदम। हेलो, सो वाई दे आर नॉट गिविंग अस द फ्यूल? पता नहीं, कह रहे वही गाइड गए हुए हमारे, दे ही नहीं रहे यार ये यहाँ पे। और पूरे स्टेशन में एक ही है ये भरने वाले, खाली फीमेल ऑफिसर। मैंने आपको कहा था ना कि भाई चाइना में ज़्यादातर लड़कियाँ दिखेगी आपको दुकानों पे, कैफेज में, इसी तरह से फ्यूल स्टेशन में दिस। सो वी हैव टू टेक दिस परमिशन फ्रॉम पुलिस। ओह, तो पुलिस से भाई परमिशन लगेगी, पर्ची देंगे, तब जाके हमें डीजल मिलेगा। बताओ क्या सीन है। हुंगा शाशुआ, हाँ लाजिंगा लाला हु। ओके, जय श्री राम। यू बुद्धिज्म और मुस्लिम? तुंजो ना, ये कोई पता नहीं भाई क्या मतलब है इसका, रुको ट्रांसलेट समझाता हूँ। या सी, यू आर अ बुद्धिस्ट और अ मुस्लिम। तो ये देखो मैंने यहाँ से इंग्लिश से चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया, अब इनको दिखाता हूँ। या सी, नो नो बुद्धिस्ट, नो देन नो रिलीजन। अरे ये क्या हुआ भाई, मुस्लिम भी नहीं है, बुद्धिज्म भी नहीं है। या यू कैन स्पीक नो। पता नहीं भाई क्या पंगा है। चाइनीज आती है ना पढ़नी? क्या बोला मैंने, बताओ? चांग चोंग चांग है। वो भी हंस रहे हैं, बताओ। में ना भाई मुस्लिम पॉपुलेशन भी है इतनी, बट हाँ चाइनीज मुस्लिम है यहाँ पे, और बुद्धिज्म तो तिब्बत साइड में लोग फॉलो करते ही है। और जो हमारे गाइड है ना, वो बता रहे हैं कि जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पे ज्यादातर लोगों का रिलीजन ही नहीं है कोई, मतलब आपको थोड़े बहुत हिंदू मिल जाएंगे, थोड़े बहुत चाइनीज मिल जाएंगे, चाइनीज नहीं मुस्लिम मिल जाएंगे, बट जो मेजोरिटी है मेनलैंड चाइना के लोग, उनका कोई भी भाई वो नहीं है धर्म, मतलब वो क्या बोलते हैं उन्हें, एथिस्ट बोलते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता। पता नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में सही बात है या नहीं है। हिंदी में तो नास्तिक बोलते हैं। उधर कैमरा कर नहीं सकते यार, बार बार वहाँ पे ना पुलिस की वो है चेक पोस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा अलाउड नहीं है पुलिस चेक पोस्ट की वीडियो फोटो बनाना, खामखा फंस जाएंगे हम बेकार। बाकी भाई हमारी गाड़ी देख सकते हो आप, क्या क्रेजी लगती है, हर व्लॉग में मैं बताता ही हूँ। ओ, ये हमारे लिए लेकर आया हुआ कुछ, दिस इज वेजिटेरियन। ओह मीठा है आई गेस, कुछ तो लग तो वेजी है। ओह गुड, थैंक यू शीशा, थैंक यू। पता नहीं शीशा ही कहते हैं ना भाई थैंक यू को चाइनीज में। और मीठा नहीं है ना, नमकीन है ना मीठा है, बीच का है, बट अच्छा है टेस्ट। देखा, लोग अच्छे हैं भाई, खातिरदारी में कमी नहीं रहती अपनी यहाँ। पता है किससे बना ये? किससे बना, गैस करो? आटे से नहीं, मैदे से, पर बढ़िया लग रहा है भाई। नेपाल में खाया था ऐसा गोल सा कुछ रास्ते में, जहाँ पे मैगी खाई थी, ऐसा ही था ना वो भी कुछ, वो थोड़ा मीठा ज्यादा था, तेल ज्यादा था, इसमें मीठा इतना नहीं है, ये ज्यादा टेस्टी, ये टेस्टी अच्छा है। हाँ ज्यादा, वो ज्यादा ही मीठा हो गया था। तो भाई अंदर बुला रहे हैं पुलिस वाले ना मेरे को भी साथ में, कि अंदर आओ, जो यहाँ पे सुपर मार्केट बनी हुई है ना, कुछ तो लफड़ा हुआ लग रहा है। तो भाई अंदर जो मेरी नंबर प्लेट और लाइसेंस बनाया चाइना में, उसकी फोटो ली है इन्होंने, और फोटो कॉपी भी ली है, और कुछ तो परमिट सा बनाया है। एंड नाउ दे आर गिविंग अस दी डीजल फाइनली।
लेट्स गो भाई, चलो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरा। मैं तो डर ही गया था भाई, गाड़ी में डीजल नहीं देंगे तो आगे कैसे जाएगी गाड़ी। और भाई ये उस दिन वॉशिंग करवाई ना तो रोड का डी तो हट ही गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। बाकी तो सब सही है। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया भाई रो लिखा हुआ है रोड की जगह। चलो जी चलो, फ्यूल आ गया है, देख लो भाई 53 लीटर के भी ऊपर चला गया। दिख रहा है आपको? जूम करूँ थोड़ा सा, ये देखो अराउंड 54 लीटर भाई, पूरा ही टैंक खाली पड़ा हुआ था। और अमाउंट की बात करें तो 485 युआन, वही 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5,000 रुपये के आसपास का डीजल आया टंकी फुल। बट ये है कि आराम से अब अपनी गाड़ी ना 600 किलोमीटर चल जाएगी। टोटल आया 54.39 लीटर, 490 युआन का। लेट्स गो भाई, पे कर देते हैं। वॉशरूम तो देखो भाई साफ सुथरे बने हुए हैं पेट्रोल पंप पे। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदी वाली सीट है भाई दोनों जगह, ये देखो इंग्लिश वाली नहीं मिलती है भाई साहब। पानी ऐसा बर्फ की तरह, एक सेकंड के लिए मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ सुन हो गए, फील ही नहीं हो पा रहे हाथ, इतना चिल्ड। तो अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ गर्म। बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे माइनस में भी हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो बाहर अभी शूट करने के लिए मना कर दिया था पुलिस ने। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आपको फिर बताता हूँ क्या रीज़न था भाई कि फ्यूल नहीं मिल रहा था हमें, बट अब मिल गया है फ्यूल। आप देख सकते हो भाई फुल टंकी हो गई है, रेंज आ गई है 440 किलोमीटर की, पर एवरेज सिर्फ 9.3 है। आज शायद से हमारी एवरेज अच्छी हो जाएगी 10-11 की, क्योंकि स्ट्रेट हाईवेज है, वरना आज से पहले तक तो भैया पहाड़ी रास्ते थे सिर्फ। एंड मैंने यहाँ से अंदर से जहाँ पे वॉशरूम था वहीं से ये लिया है पापड़ से। लग तो रहे इंडिया वाले पोटैटो चिप्स, खा के देखते हैं। 5.5 युआन के थे, यानी कि अराउंड 60-65 रुपये इंडिया के। लेट्स सी अगर इंडिया वाले टेस्ट हुआ ना तो अंदर जाके 1-2 पैकेट और खा लाऊंगा, वरना नहीं। ये तो वो है जो व्रत में नहीं मम्मी खाती, बिल्कुल फीके फीके से। मुझे थोड़ा मसाला होगा। भाई जिस हाईवे से उतरे थे ना उसी हाईवे पे चढ़ना है, और उस हाईवे का नाम है, ये देख सकते हो आप, G6। 200 मीटर आगे जाके चढ़ जाएंगे हम वापस से हाईवे पे। तो जी ये आ गया है, बस राइट मुड़ते ही यही वाली रोड जो है आगे सीधा हाईवे पे चढ़ जाएगी। वो दिख रहा है ना आपको स्ट्रेट भाई। चलो अपने गाइड से पूछते हैं भाई कि वहाँ डीजल क्यों नहीं मिल रहा था, क्या रीजन था। Diesel because we nearby the checkpoint. ओके So that's why they follow. We have to register to the checkpoint. After they give us for the permission, then we can get diesel. Because nearby the checkpoint, so that's why little bit straight here. तो मेन रीजन भाई यही था कि हम चेक पॉइंट के बिल्कुल पास थे, मतलब जस्ट चेक पॉइंट के सामने ही पेट्रोल स्टेशन था, इसलिए वहाँ पे जाके जो है वो थोड़ा सा सीन हुआ, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। एंड आप हाईवे देख ही सकते हो भाई कितने मस्त बने हुए हैं। ऐसे 3 लेन है, 2 प्रॉपर लेन है और एक जो है वो 2 व्हीलर के लिए होगी या इमरजेंसी लेन है शायद से। बट सामने देखो भाई मिट्टी वाले पहाड़ और उसकी बिल्कुल टॉप पे बर्फ भी पड़ी हुई है ना। और रोड पे भी ऐसे मार्किंग कर रखी है इन्होंने। अब यहाँ पे देखो ये बोर्ड आया ना, इससे पहले कैमरा भी लगे भाई स्पीड वाले, तो हमारे तो नहीं हो रहा चलान खैर। बट पेट्रोल स्टेशन अभी 75 किलोमीटर आगे भी है, 3 किलोमीटर आगे भी है। तो हम तो गलत ही उतर गए भाई, नीचे हाईवे पे भी 3 किलोमीटर आगे आ जाता। बट कोई नहीं, चलो दिक्कत नहीं हुई अपने को। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे बट डल गया। अब सीधम तैडम पैड ना खींच सकता हूँ मैं, 240 किलोमीटर ही बचा बस। भाई क्या बताऊं कसम से, इतनी प्यारी रोड है ना, सीधी सीधी सड़कें, चौड़े चौड़े हाईवे, आराम से 130, 140, 150 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। और पिछले 150-200 किलोमीटर से ही स्पीड मेंटेन हो रही है ऐसी, मतलब समझ लो आप 100 से नीचे तो 100 क्या 120 से नीचे तो स्पीड जा ही नहीं रही है। मस्त डिस्टेंस कवर कर लिया पूरा। हालांकि यहाँ पे गूगल मैप बेकार ही होता है, बट भाई फिर भी इसमें ना पहुंचने का टाइम दिखा रहा था 8:30 और अब देख लो जरा भाई 6:37 का दिखा रहा है। 2 घंटे काट दिए। और ये 2 घंटे पता है कितने घंटे में काटे हैं? पिछले 1.5 घंटे में। सिर्फ 1.5 घंटा ड्राइव करने पे अगले 2 घंटे कम हो गए। अभी सिर्फ 90 किलोमीटर का रास्ता है, 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। अगर ऐसे ही रोड हुई ना भाई नागचू तक पूरी, तो आप समझ लो ये 90 किलोमीटर ना मैं अगले 40 मिनट में पूरे कर दूंगा। यानी कि अभी 5:12 हुए, 6 बजे में नागचू लगा दूंगा करेक्ट, देखना अभी। लेकिन अगर ऐसे ही रोड हुई तो अगर
खराब हो गई रोड तो फिर नहीं कह सकते भैया। वो देखो भाई पहाड़ पे पिंक कलर का लिखा हुआ ना, वो एक्चुअल में लिखा है कि सब्सक्राइब टू इंडियन बैकपैकर। बिना वेट करे ना भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं थोड़े टाइम बाद यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट भी लिखवा दूंगा, जैसे यहाँ सब्सक्राइब लिखा है ना तो कर देना। फिलहाल भाई जगह ढूंढ रहा हूँ कोई रुकने की, क्योंकि जो आलू के परांठे और पनीर की सब्जी लाए थे ना वो खाई नहीं। 5:16 हो चुका है, दोपहर के भूख भी लग रही है। थोड़े से ये चिप्स खा लिए थे हमने रास्ते में, और सुबह एक केला खाया था बस। तो अभी देखते हैं, मेन हाईवे पे तो आई गेस रोकने नहीं देंगे, अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, या हो भी सकता है ये वाली लेन जो है वो रुकने के लिए ही बनी हो। देखते हैं जो भी है, अगर मिल जाता है थोड़ी देर में कोई स्पॉट तो वहीं रुकेंगे, वरना फिर भैया यहीं साइड में लगा के अपना पेट पूजा कर लेंगे। देखो भाई 10 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा कवर कर लिए। सही में भाई ऐसी रोड मिली तो मैं तो पहुँच जाऊँगा पक्का अभी 6 बजे से पहले पहले वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट 6 बजे, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक ऐसी रोड हुई भाई तो 20 दिन में रास्ता कवर पूरा का पूरा 20,000 किलोमीटर। हर दिन 1000 किलोमीटर चलाऊंगा मस्त, कितने के घंटे लगेंगे 1000 किलोमीटर चलाने में? 6-7 घंटे रोज का, और 20 दिन में सीधा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड, मजेदार। बट ऐसा है नहीं भाई, बीच में समुद्र भी है, हमें शिप भी करनी है गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें भी है, जगह भी घूमनी है। ये थोड़ी खाली बस चलाने के लिए आए हुए हैं भैया, एक्सप्लोर भी तो करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी तो बनाएंगे, है ना। वरना अगर रास्ता ही ना अपनाता तो फिर फायदा ही क्या हुआ। पिछली ट्रिप में ही भाई मुझे यूरोप का ना वीज़ा नहीं मिला ज़्यादा लंबा, वरना तो मैं 60-70 दिन तो कम से कम यूरोप ही घूमता। और घूम कितना पाया? 45 दिन, 30 दिन जिसमें से शेंगन कंट्रीज थी, और 15-20 दिन शायद से नॉन शेंगन कंट्रीज थी। कोई नहीं, यूरोप जल्दी जाएंगे भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियन को लेकर ही। तब तक के लिए आप ये ऑस्ट्रेलिया तक की ट्रिप ना एंजॉय करो मजे से।